आइए प्यारे दोस्तों, आज हम बताएंगे हमारे भारतीय संविधान में कुछ महत्वपूर्ण पदों के लिए आयु सीमा का निर्धारण किया गया है। वह आयु सीमा कितनी है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो है जितना हम आपको आज बताएंगे, इनमें से मैक्सिमम जो है किसी न किसी का जो है किसी न किसी से मैक्सिमम एग्जाम में सवाल रहता ही रहता है। ठीक है, आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। क्या है? कुछ प्रमुख पदों के लिए अनिवार्य आयु। कुछ प्रमुख पदों के लिए क्या है? अनिवार्य आयु। तो कुछ प्रमुख पदों के लिए अनिवार्य आयु क्या सब है? एक मिनट हम चेक कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। तो पहला देखिए, पहला में जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल, इन तीनों के लिए जो आयु सीमा निर्धारित की गई है कम से कम वह जो है कितनी है? 35 वर्ष है। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहते हैं या उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं या राज्यपाल बनना चाहते हैं, इसके लिए उसकी कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष। ठीक है, चलिए दूसरा में है राज्यसभा तथा विधान परिषद के सदस्य। राज्यसभा और विधान परिषद के जो भी सदस्य है उनके लिए कम से कम आयु, उनके लिए जो आयु सीमा है कम से कम वो है 30 वर्ष। कितना है? 30 वर्ष। देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल तीनों के लिए 35 वर्ष। विधान क्या है? राज्यसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, विधान परिषद, इनका जो भी सदस्य बनेगा उनके लिए जो आयु सीमा है वह कम से कम 30 वर्ष निर्धारित की गई है। अगला आइए, 3 नंबर में लोकसभा तथा विधानसभा। लोकसभा तथा विधानसभा सदस्य के लिए कम से कम आयु, लोकसभा और विधानसभा सदस्य के लिए कम से कम आयु जो है वह निर्धारित की गई है 25 वर्ष। कितना है? 25 वर्ष। यहीं आ जाएगा लोकसभा से प्रधानमंत्री आ जाएगा, विधानसभा से मुख्यमंत्री आ जाएगा। इनके लिए कम से कम कितना आयु है? 25 वर्ष। ठीक है, आगे आइए, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्ति की आयु। जो भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है उनके लिए सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट की आयु जो है वह आयु निर्धारित की गई है 65 वर्ष। यदि किसी व्यक्ति की उम्र 65 वर्ष हो जाती है और वह सुप्रीम कोर्ट का जज है, न्यायाधीश है, तो वह जो है रिटायर हो जाएगा। ठीक है, अगला ये उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्ति आयु। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसका जो सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट की आयु है वो आयु जो है निर्धारित की गई है 62 वर्ष। कितनी आयु है? 62 वर्ष। अगले आयु 6 नंबर में संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग सदस्य के लिए सेवानिवृत्ति की आयु। संघ लोक सेवा आयोग का जो सदस्य है उसके लिए जो सेवानिवृत्ति की आयु है वह निर्धारित की गई है 65 वर्ष, या गौर कीजिए यहाँ पर 65 वर्ष या 6 वर्ष का कार्यकाल। इस पर गौर करिएगा। जो संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य होगा उसका कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए होता है? 6 वर्षों के लिए। ठीक है, और 6 वर्ष के अंदर यदि उसका 6 वर्ष के अंदर यदि उसका उम्र जो है आयु जो है 65 वर्ष हो जाती है तो उसको रिटायरमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको क्या देना पड़ेगा? रिटायरमेंट देना पड़ेगा। आगे आइए, राज्य लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा हो गया, अब राज्य लोक सेवा आयोग सदस्य के लिए सेवानिवृत्ति की आयु। जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य होंगे उनके लिए सेवानिवृत्ति की आयु जो है वह निर्धारित की गई है 62 वर्ष या 6 वर्ष का कार्यकाल। 62 वर्ष या 6 वर्ष का कार्यकाल। 6 वर्ष का कार्यकाल। 6 वर्षों के लिए
ये पद पे रहते हैं और 6 वर्ष, इसी 6 वर्ष के दौरान यदि उनका उम्र जो है, उनका आयु जो है 62 वर्ष हो जाती है, 62 वर्ष हो जाती है, तो वह रिटायर हो जाएंगे। कौन? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य। इस दोनों पे आप अच्छे से गौर कीजिए। संघ लोक सेवा आयोग के लिए इसका भी कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है, राज्य लोक सेवा आयोग का भी 6 वर्ष का ही होता है। फर्क कितना है? इन 6 वर्ष के दौरान यदि उनका उम्र लोक सेवा आयोग के लिए 65 वर्ष पार कर जाएगा तो रिटायर हो जाएंगे, और राज्य लोक सेवा आयोग के लिए 62 वर्ष हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? रिटायर हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए 8 नंबर। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, मतदाता मतलब वोट गिराने वाला। मतदाता की कम से कम आयु, जो मतदान करते हैं उनका कम से कम आयु कितना होना चाहिए? उनके लिए जो कम से कम आयु होना चाहिए कितना? 18 वर्ष। कितना होना चाहिए? 18 वर्ष। ठीक है, 2 और नोट कर लीजिएगा। जैसे वैसे आप लोग जानते ही होंगे इनके उसके बारे में। लड़का के लिए विवाह के लिए जो है न्यूनतम आयु कितना? 21 वर्ष, और लड़की के लिए 18 वर्ष। ये दोनों नोट कर लीजिएगा और इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए, हो गया। तो मिलते हैं आपको हम अगले वीडियो में।